हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ फर्शीदा स्टार। तो आज का गेटअप देख के समझ ही गए होंगे व्लॉग क्या स्पेशल होने वाला है। आज चले हैं हम क्रिसमस ईव के लिए। तो ये यूएस में बहुत ही खूबसूरत से होम डेकोर होती है, डेकोरेशन वगैरह, लाइटिंग वगैरह को बहुत ही अच्छी तरीके से सजाए जाते हैं। हम भी चल रहे हैं वो सब देखने और आप सबको भी दिखाते हैं यहाँ की ब्यूटी ऑफ द क्रिसमस ईव। लेट्स गो। तो आज हम आप सभी को बताते हैं अपने क्रिसमस ईव का एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी आप सबसे। तो जैसे ही हम यहाँ सबसे पहले पहुंचे यूटीसी मॉल, यहाँ पे जैसे ही हम पहुंचे हमारी एक्सपेक्टेशन थी 110% और यहाँ आके वो 0% में तब्दील हो गई। ये इतना क्राउडेड प्लेस है। वैसे नॉर्मल डेज में आ जाओ, वीकेंड्स पे आ जाओ, इतना ज़्यादा रश रहता है यहाँ पे, इतनी भीड़ भाड़ रहती है। लेकिन जैसे ही हम क्रिसमस ईव पे यहाँ पहुँचे, इतना सुनसान, देखते ही हैरान इतने हो गए, अरे ऐसा क्या। बट थोड़ा बहुत लाइटनिंग है जो देखने को मिली, उससे ज़्यादा हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। इतना मूड ऑफ हुआ। और हर तरीके की शॉप्स हैं, हर तरीके के ब्रांड्स हैं, हर तरीके की मतलब डाइनिंग्स हैं। इतना पॉपुलर एरिया है ये। और क्रिसमस की एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा थी यहाँ से लेके, लेकिन टाइम फिक्स हो गई हमारे यहाँ पहुँच के। बहुत देर बाद घूमने के बाद चारों तरफ यहाँ हमें एक चीज़ सेंटा बंगलो देखने को मिलता है, जो अदर साइड से देखने में थोड़ा बहुत ब्यूटीफुल था। लाइटनिंग वगैरह अच्छी हो रखी थी यहाँ पे। थोड़ा लाइक बच्चों के लिए या किसी के लिए, मुझे नहीं ज़्यादा पता क्योंकि हमने मिस किया। आर्टिफिशियल स्नो वगैरह थोड़ी बहुत हमें यहाँ पड़ी हुई मिल गई थी। वैसे ये एरिया इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन क्रिसमस ईव पे एक्सपेक्ट की जो किया था, बिल्कुल उसका नेगेटिव मैं बोलूँगी कुछ था ही नहीं। बस इस तरीके से थोड़े से ट्रीज वगैरह को डेकोर किया हुआ था, लाइटनिंग पेड़ों पे लगाई हुई थी, इससे ज़्यादा यहाँ कुछ देखने को मिला नहीं। तो यहाँ पे बैठ के मैं तो यही सोच रही थी कि अब कहाँ चले। फिर मेरी नज़र पड़ती है, अरे वाह, यहाँ पे भी विश मांग सकते हैं। जैसे अपने इंडिया में होता है ना, कॉइन डाल के विश मांग लो, ऐसे ही वहाँ पे मैंने देखा। तो यहाँ पे मैंने भी वो कर लिया कि चलो विश मांग लेते हैं। उसके बाद मैंने भी कॉइन डाल दिया पानी में। वो भी बोलने लगा कि मम्मा मुझे भी कॉइन चाहिए, बट मैंने देखा मेरी पॉकेट में एक भी और कॉइन नहीं था। मैं वही अपना एक्सपीरियंस बता रही थी कि क्या रहा हमारा क्रिसमस ईव। लेकिन इतनी ज़्यादा हम होप लेके आए थे इस जगह, हो गया मूड टोटली ऑफ। उसके बाद सोचा थोड़ा और वॉक कर लेते हैं, थोड़ा और घूम लेते हैं, शायद ही कुछ मिल जाए। यहाँ पे हम कम से कम, ये ऐसा एरिया है जहाँ पे जितना घूमो उतना ही टाइम हमेशा कम रह जाता है। तो इतना बड़ा एरिया है, हम वहाँ पूरा घूमने के बाद हमें कुछ हाथ नहीं लगा। थोड़ी सी ही ट्रीज वगैरह की लाइटनिंग, ये काइंड ऑफ लॉलीपॉप बोल लो, ऐसे लटकाए हुए थे। इसे तोड़ने की मैं कोशिश कर रही थी, बट कुछ फायदा नहीं हुआ। थोड़ी बहुत देर घूमने के बाद एक थोड़ा सा बच्चों को एंजॉयमेंट के लिए ये मिल गया। वो भी तो इतना गंदा बोर हो गया था, वरना रोने ही लग गया था। लेकिन उसको ये स्नो फ्लेक्स देख के थोड़ा एंजॉयमेंट हो गया। इस तरीके से उन लोगों ने थोड़ी थोड़ी देर में स्नो फ्लेक्स वगैरह बच्चों के लिए चला रखे थे। चलो मज़ा आया, थोड़ा ही सही, लेकिन अच्छा लगा। ओवी को थोड़ी सी तो एंजॉयमेंट मिला, वरना तो वो इतना ज़्यादा बोर हो गया था और बोल रहा था घर चलो घर चलो घर चलो। यहाँ पे अनय ने भी मस्ती करी, अच्छा लगा उसको भी एंजॉय करके। और उसके बाद मैंने भी थोड़ा सा एंजॉय किया, स्नो जैसा फील ले लिया था। वैसे ये एक मैं बात बताऊं, ये मॉल ऐसा है कि अगर आप मतलब पूरा दिन लेके भी चलोगे ना, यहाँ पे पार्किंग तक की जगह नहीं मिलती है। और उस दिन हमें वहाँ कुछ नहीं मिला भाई, कुछ नहीं। ऐसी जगह, मतलब मैं बोलूँ 0 to 100 में से 0 में भी मैं उसको मार्क्स नहीं दूंगी, माइनस में ही दूंगी। और ये अच्छी सी कार देखी हम लोगों को, क्योंकि इस शोरूम, मतलब यहाँ पे बड़े बड़े शोरूम, हर तरीके के ब्रांड, हर तरीके की शॉप होती हैं। और गाड़ियों को लाइक खोल के आप बैठ भी सकते हैं, इस तरीके से ये मॉडल्स वगैरह लगा के रखते हैं। पर किस्मत ऐसी थी उस दिन कि वो भी लॉक निकली। थोड़ी देर घूमने के बाद एक फ्रेंड मिल जाती है, उनसे मैं बात करने लगती हूँ। बट अच्छी चीज़ ये थी कि इस पूरे उसमें काफ़ी ठंड पड़ने लगी थी, क्योंकि हमें 7 बज गया था, घूमते घूमते ठंड इतनी पड़ने लगी थी।
तो धीरे-धीरे, थोड़ी-थोड़ी जगहों पे इस तरीके से उन लोगों ने सेटअप बनाया हुआ था कि आग आग जल रही थी और वहाँ पे हम खड़े होके थोड़ा-सा अच्छा फ़ील आ रहा था, गर्माहट की फ़ीलिंग आने लगी। और ये थोड़ा-थोड़ा सेटअप बनाना मुझे काफ़ी अच्छा लगा था कि यस, ठंड में इन लोगों ने इस तरीके से सेटअप लगाया हुआ है। आग वगैरह सेक लो, इस तरीके से हाथ गरम कर लो। मुझे ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगी। उसके बाद मुझे एक अनोखी-सी चीज़ नज़र आती है, जूतों से ये स्टैच्यू जो बना रखा था मुझे बड़ा ही मस्त लगा। मतलब 3 वैली से मैं देख रही थी क्या सही हील्स हैं, और ये देख के मुझे बहुत ही मज़ा आया। आप लोग भी ज़रूर ज़रूर कमेंट में बताना, ये नया-सा देख के आपको भी कुछ कैसा फ़ील आया, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे तो ये चीज़ बहुत ही प्यारी लग रही थी और इसमें सबसे अच्छा क्या था, लाइट्स चेंज हो रही थी। तो वो चीज़ देख के मुझे बहुत ही मज़ा-सा आ गया था, मैं हैप्पी-हैप्पी सी हो गई थी। और जैसे ही उसके बाद हम घर की तरफ निकलने लगे तो मुझे दिखा इतना प्यारा सा होम डेकोर। ये शॉप तो वैसे बंद हो चुकी थी पर मैंने बाहर से कैप्चर किया। हो जैसे आपको मैं बता दूं, यूएस में बिल्कुल इसी तरीके से घर होते हैं। ये पूरे की पूरी शॉप थी फर्नीचर की। आपके घर के सेटअप को पूरा का पूरा फर्नीचर आप उठा के अपने घर में सेट कर सकते हैं, क्योंकि पूरा अंदर से घर यूएस का इसी तरीके से बना हुआ होता है जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं। इसी तरीके से स्टेयर्स होती हैं, सोफ़ा होता है, लाइटनिंग होती है, तो पूरा का पूरा सामान उठा के अपने घर में फिक्स करिए। घर जाते टाइम हमें देखने को मिलती हैं एक इतनी खूबसूरत सी जगह जो एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी। मतलब बोल रही थी मैं अभी तक अनलकी डे था, एंड में जाते-जाते बहुत ही खूबसूरत सी हमें हैपनिंग सी इतनी अच्छी चीज़ हो गई कि अनलकी डे लकी डे में बदल गया। भाई क्या देखने को मिला, इतनी खूबसूरत घर के आगे लाइटनिंग्स, वॉव! जो चीज़ हम ब्यूटी मॉल देखने गए थे वो हमें यहाँ देखने को मिली। इतनी खूबसूरत लाइटनिंग, इतनी खूबसूरत लाइटनिंग थी भाई, उस दिन पता चला सच में यूएस की क्रिसमस ईव क्या होती है। इतने प्यारे-प्यारे होम डेकोर किए हुए थे, इतना मस्त लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे जन्नत में आ गए। अब आप लोग भी देखियो, मैं देख लो। और ये हैंगिंग थी, ये ऊपर रोड पे टांगे हुआ था भाई, बहुत ही खूबसूरत था। मुझे तो रियल ऐसा में लग रहा था सच में कि कहीं जन्नत में आ गई हूँ मैं। मैंने तो सच में ऐसा काइंड ऑफ दिवाली में भी अपने यहाँ इंडिया में लाइटनिंग होती है, और इस तरीके से मैंने कभी भी नहीं देखी। जितनी लाइटनिंग, इतनी खूबसूरती मैंने यहाँ पे देखी थी। मतलब हर तरीके से इन्होंने लाइटनिंग की होती, कलर्स अलग-अलग, शेप बना-बना के, और इतनी अच्छी वाइब आ रही थी वहाँ से। और कोई ख़ास मोमेंट या डेकोरेशन जो बहुत ही सुंदर लग रहा था ना, वो क्या था कि हर तरीके की डेकोर जो शेप वाइज़ की हुई थी, अलग-अलग शेप निकल के आ रहे थे, अलग-अलग डिज़ाइन बन के आ रहे थे। अलग-अलग तरीके के मोमेंट्स थे वहाँ पे देखने के लिए। मतलब मैं अपनी बातों से बता भी नहीं सकती क्या खूबसूरती थी। बस सिंपल शब्द में बोलूँगी कि ऐसा लग रहा था कि ये जन्नत है। जन्नत देखने को हमको मिल गई। इन सभी घर के आगे सब लोगों ने म्यूजिक लगाया हुआ था, डांस कर रहे थे लोग, तो मैंने भी थोड़ा बहुत डांस कर लिया और अपने साथ ओवी को भी खींच लिया। वो तो शर्मा रहा था, वो डांस वांस करता नहीं है, बट मैंने तो मज़ेदार डांस किया वहाँ पे। सब लोगों ने अपने घरों के आगे ही टेबल्स, चेयर वगैरह लगाई हुई थी, म्यूजिक सिस्टम लगाया हुआ था। और बेस्ट पार्ट क्या देखा था मैंने, यहाँ पे एक अंकल थे जो म्यूजिक लाइव दे रहे थे। ये सुन के बहुत ही अच्छा लगा। मैं लाइव म्यूजिक को रिवील नहीं कर सकती हूँ, जैसे आप सब जानते हैं कॉपीराइट प्रॉब्लम आ जाती है, तो बस उसी चक्कर में मैं ये नहीं सुना सकती। बट बहुत ही खूबसूरत सा म्यूजिक ये लाइव लाइव देखने को मिला हमको, बहुत मज़ा आया इसको सुन के। और देखो चारों तरफ का क्या माहौल था, आप सब देख के बताना मुझे ज़रूर कमेंट में क्या वाइब आ रही है, कैसा, अगर आपको भी वो डिटेलिंग पहुंच पा रही है जो मैं दिखाना चाह रही हूँ, तो ज़रूर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।
जो मैं अनलकी देख के सोच रही थी कि एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी में हमारा तो पोपट बन गया, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस जगह आके हमारी क्रिसमस ईव बहुत ही स्पेशल सी बन गई थी। मॉल की विजिट तो सच में थोड़ी डिसअपॉइंटिंग थी, लेकिन लाइटनिंग ने इस रात को ट्रूली मैजिकल बना दिया। फैमिली के साथ ऐसे मोमेंट शेयर करना ही क्रिसमस की असली खूबसूरती होती है वैसे तो। और आप लोग भी बताना आप लोग कहाँ-कहाँ गए थे अपने क्रिसमस ईव पे। और देखो घर के आगे इस तरीके से लोगों ने अपनी पार्टी पार्टी ये लोगों का गराज है जहाँ पे उन लोगों ने पूरा सेटअप किया हुआ था। ये घर के आगे का लोग उनके घरों की डेकोरेशन वगैरह देख के एंजॉय कर रहे थे और वो लोग अपनी पार्टी कर रहे थे। फिर एक घर में हमको सैंटा भी देखने को मिले। मैं बता दूं आपको, ये सारे डेकोरेशन जो हैं वो लोगों के घरों की, ऐसी कुछ भी स्पेशल जगह हम गए नहीं थे। स्पेशल जगह तो मॉल गए थे, वहाँ कुछ नहीं मिला। ये लोगों के अपने घर हैं जहाँ पे उन्होंने इस तरीके के डेकोरेशन किया हुआ है। फिर हम लोगों को एक घर में सैंटा मिल गए। अंकल बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही नाइसली उन्होंने पिक्चर क्लिक करवाई। हमने बहुत सारी पिक्चर क्लिक कराई थी उनके साथ। और इतना प्यारा प्यारा सजाया हुआ था, ऐसा लग रहा था यार पता नहीं कितने पैसे इन लोगों ने खर्च किए होंगे। देखो घरों के आगे फोटो बूथ लगाए हुए थे, सैंटा खुद बन के बैठे हुए थे, कैंडीज दे रहे थे और इतनी खूबसूरती सी लाइटनिंग की हुई थी, इतने स्टैच्यूज बनाए हुए थे, इतने डिजाइन बनाए हुए थे। लोगों को एंजॉय करने के लिए, फोटो लेने के लिए अलग अलग तरीके के सीन क्रिएट करे हुए थे। किसी किसी घर में स्नोफ्लेक्स भी निकल रहे थे, डाले हुए थे, उन लोगों ने वो भी चलाया हुआ था। शायद से मुझे आगे अगर क्लिप में दिखा तो जरूर दिखाऊंगी। वैसे अपने इंडिया में लाइटनिंग होती है, नो डाउट इंडिया में लाइटनिंग होती है, पर सच में इस तरीके की मैंने आज तक नहीं देखी। एक घर हमें बहुत ही नॉर्मल सा मिला जहाँ पे सिंपल सी लाइटनिंग थी, बस ऐसा। और उसके मैंने पूरी इन घरों के बीच में यही घर देखा जहाँ बहुत ही नॉर्मल सी लाइटनिंग थी और उन लोगों ने खाली अपने घर पे इस तरीके से जीसस लिखा हुआ था, दैट्स इट। बाकी घर तो सीरियसली इतने खूबसूरत, इतने प्यारे। और एक सबसे अमेजिंग, इतना वीडियो मिस मत करना, जरूर आगे तक देखना। एक क्या अमेजिंग घर मिला, सोच के सच में ऐसा लग रहा था कि इन लोगों ने सच में बहुत पैसा इस वीडियो मतलब इस घर के डेकोरेशन पे लगाया हुआ होगा। देखो ये है वो घर जहाँ पे आप लोगों को भीड़ दिख रही है, क्योंकि ये इतना अट्रैक्टिव बनाया हुआ था। इतनी प्यारे मोमेंट्स इन लोगों ने लगा रखे थे। सी सेंटा झूला झूल रहा है और सेंटा नाच रहा था वहाँ पे। सेंटा आप देखो थोड़ा सा तो दो सीढ़ियाँ हैं, सी वो एक सेंटा ऊपर चढ़ रहा है, एक सेंटा नीचे उतर रहा है सीढ़ियों से। तो इस तरीके से छोटी छोटी से मोमेंट्स इन लोगों ने इस तरीके से इतने प्यारे तरीके से लगाए हुए थे कि ये बोलेंगे ना सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन, इसी घर को बोलूँगी मैं तो। यहाँ पे सच में भीड़ काफ़ी थी, यहीं सब लोग रुक के इसी घर को काफ़ी एंजॉय कर रहे थे और हमने भी बहुत एंजॉय किया। उसके बाद हम निकल पड़े घर की तरफ, क्योंकि इतनी खूबसूरती देखने के बाद ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो हम चल पड़े घर। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करना, शेयर करना और चैनल पे पहली बार मेरे व्लॉग देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। होप आप सबको अच्छा लगा हो, जो था आप सबके संग शेयर किया। थैंक यू सो मच, फिर मिलती हूँ।